हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि आखिर हमारा जो यूपी टेट है उसका सिलेबस क्या होता है, क्या फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा जितने भी डीएलएड में जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर होता है, क्या हमारे यूपी टेट से वो रिलेटेड होता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूरा सब्जेक्ट होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, ये जितने भी आपके डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, क्या आप पेपर 1 अप्लाई कर सकते हो या फिर आप पेपर 2 अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, ठीक है, और जो आपका पेपर 2 होता है वो जूनियर लेवल होता है, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक उसमें पढ़ाना होता है। तो क्या अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो क्या आप अपर यानी जूनियर लेवल का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपके जो भी जितने भी डाउट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेस्ट करनी है। जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और ये वीडियो मैंने खास तौर पर आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2019 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि अभी 2020 में इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, क्योंकि जो आपका यूपी टेट का फॉर्म आता है, ठीक है, ये आपका अक्टूबर के मंथ में आता है, यानी अक्टूबर नवंबर इस तरीके से आता है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि इसमें लेट भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, और देखिए संक्षिप्त नाम, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण कि यूपी टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी टीईटी का जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में वो होता है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, और यहाँ कुछ परिभाषाएं भी दी गई है, तो एक बार यहाँ इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो सरकार का आशय उत्तर प्रदेश सरकार से है और विद्यालय का आशय ऐसा कोई विद्यालय जहाँ आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार यूपीटीईटी को लागू है। ठीक है, और यूपीटीईटी का आशय उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से है। ठीक है, इसका इंग्लिश में होता है। और आपका यहाँ की मार्गदर्शी सिद्धांत का आशय उत्तर, तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि यूपी टीईटी को किस तरीके से लागू किया गया, किसके थ्रू लागू किया गया, तो इसके बारे में भी आप सभी को सबसे पहले तो जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि परीक्षा की अवधि तथा स्वरूप, यानी जो परीक्षा की अवधि, यानी परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट की होती है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा के समस्त जो प्रश्न पत्र होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं, यानी जो आपका टेट का एग्जाम होता है उसमें, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी डीएलएड का जो पेपर होता है उसमें 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, अति लघु और लघु उत्तरीय। लेकिन जो आपका टेट का पेपर होता है उसमें आप सभी को 150 मिनट टाइम मिलता है, प्लस आपको परीक्षा के जितने भी प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, और तीसरा प्रश्न ये आप सभी का रहता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो टेट का एग्जाम होता है, यूपी टेट का होता है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है, यानी आप देख सकते हो कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी आप सभी को अगर आप एक प्रश्न गलत भी हो जाता है तो जो आपका एक प्रश्न सही रहता है इस पे नंबर नहीं काटा जाएगा, यही होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, यानी जो आपका टेट का होता है ये 1 साल में एक बार इसका फॉर्म फिल आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 5वां नंबर दिया है कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम, यानी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और आवेदन फॉर्म की प्रस्तुति से पहले निम्नलिखित तैयारियां आवश्यक है। तो फ्रेंड देखिए, आप सभी को मैं बहुत ही विस्तार से आप सभी को बता देती हूँ ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो
कि अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय नवीनतम फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, और जो इनका मतलब जेपीईजी प्रारूप में अपलोड करने के लिए स्कैन होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पूरा प्रोसेस दिया गया है। तो देखिए जब फॉर्म आएगा तो हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को जानकारी देंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि इसके ये पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये रोल है। तो यूपीटीईटी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। इनमें कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपीटीईटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका है वो है लेवल 1, यानी जो लेवल 1 होता है वो होता है कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता, यानी आप इसको फिलअप कर सकते हो। और दूसरा होता है लेवल 2 जो होता है आपका क्लास 6 से क्लास 8, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहला तो विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश से संबद्धता प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डीएलएड यानी बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले ऐसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जिनका अंतिम वर्ष में है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 4th सेमेस्टर में है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। पहले ये भी खबर आ रहा था कि जो यूपी डीएलएड कोर्स यानी 1st सेमेस्टर में है, 2nd सेमेस्टर में वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो 4th सेमेस्टर में है वही केवल और केवल यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट का 2 साल पूरा हो चुका है और अगर वो और कोई अगर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में है तो वो भी यूपी टेट का फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं और भी अथवा जो विधि द्वारा स्थापित जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण द्वारा दुरुस्त शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक जो शिक्षा मित्र व द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल है वो भी इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अथवा वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डीएड जो डीएड की है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण, यानी जिन्होंने बीएड किया है, ठीक है, वो भी क्लास 1 से क्लास 5 का जो फॉर्म टेट का है वो भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसके लिए अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो वो भी स्टूडेंट भर सकते हैं जो विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि यानी बीएड के भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टेट का, ठीक है। तो यहाँ पूरा आप दिया गया है, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो आप सभी को पता है कि जो बीएलएड करते हैं यानी न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा इसके समक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी जो बीएलएड के अंतिम वर्ष में है वो भी टीईटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये क्लास 1 से क्लास 5 तक है। अब देखिए जो लेवल 2 है, पेपर 2 है, वो है आपका क्लास 6 से क्लास 8 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में आवेदन हेतु न्यूनतम अर्हता, ठीक है। तो देखिए विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय में से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। यानी
जो मान लीजिए आप डीएलएड कर चुके हैं और आपने प्रथम जैसे लेवल 1 पेपर भी फिलअप किया फॉर्म, और सेकंड जो फॉर्म है यानी लेवल 2 जो जूनियर लेवल का है उस फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हो। बट अब यहाँ ये बात आती है कि अगर हम जूनियर लेवल को यानी क्लास 6 और क्लास 8 तक का फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या हमें इससे कोई लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका क्लास 6 और क्लास 8 आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म अगर चाहते हो कि जो आपका प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छा बना रहे तो आप कर सकते हो, लेकिन आई सजेशन कि इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार 2013 में जो स्टूडेंट जो विज्ञान वर्ग से थे, ठीक है, उन्हीं को मौका दिया गया था क्लास 6 से क्लास 8 तक, लेकिन उसके बाद 2014 से 2019 तक यानी 2020 तक की बात करें तो इसके लिए फिर मौका नहीं दिया गया, और मतलब कि बहुत ही इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो इसको फिलअप करना, फॉर्म फिलअप करना, तो आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी कुछ जैसे कि जो यहाँ सेम प्रोसेस वही रहेगा कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र यानी बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण जो भी है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आप देख सकते हो, इसमें बीएड वाले भी फिलअप कर सकते हैं, जो बीएड 1 वर्षीय बीएड वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये आप सभी को एलिजिबिलिटी पता चल चुका है। एक पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, तो आप लेवल 1 यानी फॉर्म जो आपका प्राइमरी लेवल का होता है वही आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों को भी कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी। यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी के हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ दूसरा जो दिया है कि इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि शिक्षा में डिप्लोमा और बीएड की स्थिति केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही विस्तार से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, लेकिन पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आपका फॉर्म आएगा तब हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि यूपीटीईटी की संरचना व विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपीटीईटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ होता है, और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यूपीटीईटी के 2 पेपर होंगे जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र यानी पेपर फर्स्ट ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं यानी प्राथमिक स्तर, और जो द्वितीय प्रश्न होता है वो होता है पेपर सेकंड यानी ऐसे व्यक्ति जो कक्षा 6 से और 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र, और ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर पर मतलब आप प्रथम और द्वितीय दोनों पे ही पेपर देना चाहते हो तो वो क्लास 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है तो वो दोनों पेपरों को शामिल होना होगा। यानी अगर आपने दोनों फॉर्म फिलअप किया है तो फिर आपको दोनों ही पेपर देने होंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न पत्र प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए यानी फर्स्ट यानी परीक्षा की अवधि जो होती है वो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया 150 मिनट का होता है, ठीक है। और संरचना एवं विषय सूची देखिए, इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप सभी को बिल्कुल सेपरेट वीडियो में बहुत ही अच्छे से आप सभी को इसके बारे में विस्तार से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका विषय होता है क्या क्या होता है, यानी क्लास 1 से क्लास 5 जो यूपी टेट का अगर आप लेवल 1 का फॉर्म फिलअप करते हो तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो देखिए, विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या और अंक, यानी सबसे पहले तो बाल विकास, और बाल विकास में एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को बताऊंगी कि बाल विकास में क्या कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आप सभी को बताऊं तो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जितना बाल विकास पढ़ा है,
ठीक है। उसी में से आपके एग्जाम जो टेट का एग्जाम है उसी में से पूछा जाता है, और अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी आपके अधिगम शिक्षण विधि, आप सभी को पता है क्या क्या होते हैं, प्रविधि क्या होती है, टेक्निक्स क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, ये आपके क्या है, सभी शिक्षण विधि है। तो ये आपका जो होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं MCQ की तरह, ठीक है, और वो जो होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि भाषा प्रथम यानी हिंदी जो होता है वो भी 30 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका भाषा जो होता है द्वितीय यानी आप अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत इनमें से कोई एक, तो अगर आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है तो आप संस्कृत को चुन सकते हो, या फिर अगर आपकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है तो फिर आप अंग्रेजी को ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसका भी प्रश्न 30 पूछा जाता है जिसपे आपको 30 अंक मिलते हैं। उसके बाद आपका जो गणित है, ठीक है, गणित इसके भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं 30 पूछे जाते हैं, और जो नंबर दिया जाता है इसके लिए भी 30 नंबर ही दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन। तो फ्रेंड देखिए 30 इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण की इसमें देखिए पर्यावरणीय अध्ययन में इस बार क्या हुआ था कि मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए थे। तो आप GS, ठीक है, जैसे कि जो GS है इस पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो कुल मिला जुलाकर जो आपका प्रश्न होता है, प्रश्नों की संख्या 150 और जो अंक आपको प्राप्त होते हैं वो होते हैं 150। तो अगर आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर यानी DLED में बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते हो तो फिर टेट के एग्जाम में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ये आपने जान गए कि आपका विषय क्या क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्नों की प्रकृति और स्तर यानी बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम एवं अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं और आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर, ठीक है, अंतरक्रिया तथा अधिगम में एक अच्छे फैसिलिटेटर के गुणवत्ताओं और विशेषताओं पर केंद्रित होंगे। आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा होता है यहाँ पे पेपर 1 यानी प्राथमिक स्तर पे, और आप अगर DLED कर रहे हो तो आप यही फॉर्म आपको फिलअप करना है। आप द्वितीय फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र इसके लिए भी जो टाइमिंग दी जाती है वो 150 मिनट की टाइमिंग दी जाती है, ठीक है। और इसमें भी जो आपका होता है देख सकते हो कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ठीक है। तो इसका जो भी प्रश्न होता है वो होता है आपका 30 प्रश्न, ये भी 30 नंबर के होते हैं। उसके बाद भाषा फर्स्ट यानी हिंदी जो होता है वो अनिवार्य होता है, ठीक है, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो भाषा सेकंड यानी अंग्रेजी, इसमें से आपको किसी एक को चुनना है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपके देखिए फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, ठीक है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख कोई भी। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आप सभी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 60 नंबर के होते हैं, यानी जो आपका द्वितीय पेपर भी होता है वो भी 150 नंबर का होता है और 150 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो प्रश्नों की आकृति, यानी जो ये आपका होता है ये आप बाल विकास और शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 11 से 14 आयु समूह के लिए प्रासंगिक अधिगम अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। तो इसके बारे में पूरा दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रश्न पत्र की भाषा, प्रश्न पत्र का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी होगा। उसके बाद देखिए अहरक अंक यानी यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण जो होगा वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, और पूर्णांक 150 में से 90 अंक, यानी ये अगर आपने 150 में से 90 अंक अर्थात 60% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग को यहाँ पे अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ठीक है, यानी वो मैक्सिमम इतने नंबर से वो पास हो जाएंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम जो भी मतलब SC ST OBC के हैं उनका जो 150 में से 82 नंबर होना चाहिए, ठीक है, यानी 50% होना चाहिए, तो फिर वो पास हो जाएंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो कि यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब हम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ मिल गई है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को जो ये नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट अगर रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। यहाँ मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो आप सभी को इस नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हो 37 पेज का है ये पूरा, आपका जो है ये पूरा 37 पेज का है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि आपका यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितने मिनट के होते हैं, नेगेटिव मार्क होते हैं या फिर नहीं, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और खास तौर पर मैंने आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड किया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स मित्र को। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।